हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लेबलिंग, उसमें हम लोग उस चैप्टर में हम लोग जिस टॉपिक तक कवर कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ लेबल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के लेबल के बारे में स्टडी कर लिए थे। डंपी लेबल, वाई लेबल और रिवर्सिबल लेबल या उत्क्रमणीय लेबल। उसके आगे के जो लेबल के बारे में हम स्टडी आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो चौथा लेबल है उसका नाम है टिल्टिंग लेबल, झुकाऊ लेबल। अब क्या होता है तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो टिल्टिंग लेबल में जो दूरबीन होती है इसके अनुदैर्ध्य अक्ष में नीचे झुकाया जा सकता है। यानी जो आपका झुकाऊ लेबल की जो दूरबीन है, जो टेलीस्कोप है, इसको अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्रति, ठीक है, थोड़ा सा नीचे झुका सकते हैं। यानी इसको लंबाई की दिशा में थोड़ा नीचे झुका सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टिल्टिंग लेवल या झुकाव लेवल। चूँकि दूरबीन को झुकाने के लिए इसके नेत्रिका यानी आईपीस के नीचे एक झुकाव पेच होता है, एक टिल्टिंग स्क्रू होता है। यानी टेलीस्कोप में एक सिरे पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरे सिरे पे जो होता है आईपीस होता है, और जस्ट आईपीस के थोड़ा सा आगे और नीचे साइड में वहीं पे एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। जब उसी स्क्रू को आप घुमाएंगे तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है या जो आपका टेलीस्कोप है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे झुकेगा। ठीक है। जबकि डंपी और वाई लेबलों में जो दृष्टि रेखा होती है, जब लेबल का आप एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, तो यह अपने ऊर्ध्व अक्ष के यानी वर्टिकल एक्सिस के ठीक लंबवत होती है। लेकिन झुकाव लेबल में, टिल्टिंग लेबल में ऐसा नहीं है, यह लंबवत नहीं होता है। यह क्या होता है, जब लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा आप झुका रहे हैं, ठीक है, तो वो जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। मीन्स जब आप टिल्टिंग स्क्रू को मूव करा रहे हैं तो जो लाइन ऑफ साइट है वो झुक जा रही है। ठीक है। अब देखिए, अब जब दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट जब दूरबीन के झुकाने पर झुकेगा तो ऐसा होने से जो बबल ट्यूब का बबल है वो क्या हो जाता है, सेंटर में आ जाता है। यानी बाकी लेबलों में, डंपी लेबल एंड वाई लेबल में, आप बबल ट्यूब के बबल को सेंटर में लाने के लिए आप फुट स्क्रू का यूज करते थे। फुट स्क्रू की सहायता से आप क्या करते थे, बबल ट्यूब के बबल को सेंटर में लाते थे। जबकि टिल्टिंग स्क्रू में आप क्या करेंगे, टिल्टिंग लेवल में आप क्या करेंगे, टिल्टिंग स्क्रू को मूव करा के भी आप बबल ट्यूब के बबल को सेंटर में ला सकते हैं। और यही इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। ठीक है। क्या मुख्य विशेषता है कि बाकी लेबलों को में आप बबल ट्यूब के लेबल को बीच में लाने के लिए आप फुट स्क्रू का यूज करते थे, लेकिन इस लेबल में जो आपका माइक्रो स्क्रू है, जो आपका टिल्टिंग स्क्रू है, उस स्क्रू से आप क्या कर रहे हैं, अपने बबल ट्यूब के बबल को सेंटर में ला ले रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए, आप देखते हैं कि जब आप गज पठन करते हैं तो बाकी लेबलों में, सब लेबलों में जो बबल ट्यूब का बुलबुला होता है वो मध्य निशान पे होना चाहिए। और यह स्थिति देखने के लिए क्या होता है कि बबल ट्यूब के में एक ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है, एक दर्पण पट्टी लगा रहता है, जिससे हमको बबल ट्यूब के बबल सेंटर में देखने के लिए आसानी रहता है। नहीं तो बार बार हमको लेबल को सेटअप करने के बाद, रीडिंग देखने के बाद, हमको उससे पहले हमको बार बार जाके देखना पड़ेगा कि बबल ट्यूब का बबल सेंटर में है कि नहीं है। ठीक है। अब जो आपका टिल्टिंग लेवल है, इसमें जो नीचे आईपीस के नीचे जो पेच होता है उसे हम क्या कहते हैं, टिल्टिंग स्क्रू कहते हैं। और उसी स्क्रू पर हमारा ग्रेजुएटेड ड्रम लगा होता है, यानी असांकित चक्री लगी होती है जो ढाल लगाने के काम आती है। यानी जब उस चक्री पे, उस स्क्रू पे हमारे निशान बने रहेंगे, जब उस स्क्रू को हम मूव कराएंगे तो वो आपका क्या करेगा, ढाल लगाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टिल्टिंग स्क्रू। ये तो हो गया आपका टिल्टिंग लेवल। इसके आगे के जो लेवल में हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है आईओपी लेवल। उसका नाम है आईओपी लेवल। अब आईओपी लेवल क्या होता है तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत में
टिल्टिंग लेवल को हम लोग आईओपी लेवल के नाम से जानते हैं। यानी भारत में जो हम टिल्टिंग लेवल को जो हम लोग आईओपी लेवल के नाम से जानते हैं। अब आईओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईओपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल। ठीक है, तो आप टिल्टिंग लेवल को इंडिया में किस नाम से जानते हैं? आईओपी लेवल के नाम से जानते हैं। क्यों आईओपी नाम पड़ा? क्योंकि इस लेवल का आविष्कार भारतीय सर्वे विभाग यानी इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट ने कोलकाता के कार्यालय में विकसित किया था, इसीलिए इसका नाम आईओपी पड़ा। क्यों आईओपी पड़ा? क्योंकि यह इंडिया में ही बना था। और कहाँ पे बना था? कोलकाता के कार्यालय में बना था। और किसने बनाया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बनाया था। अब इस लेवल की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में आइए हम देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले मुख्य विशेषता है कि दर्पण पट्टी। देखिए, बाकी लेवलों में जो बबल ट्यूब का बुलबुला है वो मध्य स्थिति में देखने के लिए इस बबल ट्यूब के ऊपर देख दर्पण पट्टी नहीं लगी होती है, लेकिन सिर्फ झुकाऊ लेवल में, टिल्टिंग लेवल में या आईओपी लेवल में इस बबल ट्यूब के ऊपर एक दर्पण पट्टी लगी रहती है। और इसी दर्पण पट्टी की सहायता से हम देखते हैं कि बबल ट्यूब सेंटर में है कि नहीं है। यानी जब आप सर्वेइंग करते हैं, तो जब आप आईपीस से अपने ऑब्जेक्ट को कोइंसाइड कराते हैं देख के, तो वहीं से ही आप आईपीस को देखते हुए भी आप बबल ट्यूब के ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगा है, जो दर्पण लगा है, उसमें आप देख के पता लगा सकते हैं कि बबल ट्यूब का बबल सेंटर में है कि नहीं है। जबकि बाकी लेवलों में आपको बबल ट्यूब सेंटर में है कि नहीं है देखने के लिए आपको बार बार आपको साइड में जाके देखना पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, आप एक ही जगह से आईपीस से ही आप अपने ऑब्जेक्ट को भी कोइंसाइड करा सकते हैं और दर्पण में आप बबल ट्यूब के सेंटर को देख सकते हैं कि सेंटर में है कि नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो है दिक्सूचक या कंपास। दूसरा जो दिक्सूचक है वो है कंपास। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जस्ट टेलीस्कोप के नीचे एक कंपास लगा होता है। इसमें क्या होता है, टेलीस्कोप के नीचे एक कंपास लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए कंपास लगा रहता है, तो कंपास का काम क्या होता है? तो जिस भी डायरेक्शन में अपने टेलीस्कोप को रोटेट कराते हैं, तो जो कंपास के साथ जो रीडिंग बने हुए हैं, उस पे खाने बने हुए हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक, तो जिधर जिधर आप मूव कराएंगे तो वो हमको बियरिंग भी बताता जाएगा। बियरिंग बताता जाएगा मतलब नॉर्थ से आप कितने डिग्री पे घूम रहे हैं या फिर कितने डिग्री पे आपका टेलीस्कोप घूम रहा है, मूव कर रहा है, वो भी बताता जाएगा। ठीक है, और कौन सी कंपास इसमें फिट की गई रहती है? तो प्रिज्मेटिक कंपास फिट की गई रहती है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपका रीडिंग होता है वो 0 से लेके कहाँ तक होता है? 360 तक होता है। ठीक है, अब आइए इसमें थर्ड विशेषताएं देखते हैं। थर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है? तो ये है आपका स्टेडिया तारे या स्टेडिया वायर। इसमें क्या होता है कि डायाफ्राम पे स्टेडिया तारे बनी होती है, स्टेडिया वायर बनी होती है, जिनके द्वारा आप क्या करते हैं, तलेक्षण के दौरान, लेवलिंग के दौरान दो बिंदुओं के मध्य में बगैर दूरी मापे आप बता सकते हैं कि दोनों बिंदुओं के मध्य में कितनी दूरी है। तो कैसे बता सकते हैं? तो जब आप डायाफ्राम पे देखेंगे तो जो स्टेडिया वायर होती हैं वो 3 तरह के हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी होती हैं। यानी जो सबसे ऊपरी लाइन होगी या सबसे ऊपरी जो वायर होगी उसको बोलेंगे अपर स्टेडिया, जो बीच में होगी उसको बोलेंगे मिडिल स्टेडिया, जो सबसे नीचे होगी उसको बोलेंगे लोअर स्टेडिया। तो इसमें क्या करते हैं, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का डिफरेंस लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि दो बिंदुओं पे बगैर दूरी मापे आप दूरी बता देंगे कितनी दूरी है। कैसे आप बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको जिस बिंदु पे आपको बताना है कितनी दूरी है दो बिंदुओं के मध्य में, तो पहले बिंदु के पास अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे और दूसरे बिंदु पे अपने गज को ले जाके रखेंगे
और रीडिंग वहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जब आप रीडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का रीडिंग पढ़ेंगे, मिडिल स्टेडिया का रीडिंग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल स्टेडिया का रीडिंग तब पढ़ते हैं जब हमको उस पॉइंट का लेवल बताना होता है या लेवल निकालना होता है तब। तो यहाँ पे चूँकि हमको दूरी बताना है, ठीक है, तो आप अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका उस स्टेशन तक का या उस बिंदु तक, इस बिंदु से दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी, बगैर टेप या बगैर चैन उठाए। ठीक है। अब इसमें चौथा स्पेसिफिकेशन क्या है, टिल्टिंग स्क्रू या माइक्रोमीटर स्क्रू। इसमें झुकाव पेच में, ठीक है, क्या होता है, इस पे निशान बने रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि झुकाव पेच में, जिसे हम माइक्रोमीटर स्क्रू भी कहते हैं, इसमें ढाल लगाने का कार्य किया जाता है इससे, ठीक है। और इस पे क्या होता है कि ड्रम पे निशान बने होते हैं। जब ड्रम को आप एक बार घुमाएंगे तो 1 in 1000 का ढाल लग जाता है। इसका मतलब 1 in 1000 का मतलब ये होता है कि आपका 0 से लेके जब 1000 मीटर तक जाएंगे तो 1 मीटर का ढाल रहेगा। इसका मतलब पहले बिंदु से लेके और लास्ट बिंदु के बीच में टोटल जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो 1 मीटर का होगा। वैसे ही जब आप इस ड्रम को 2 बार घुमा देंगे तो आपका 2 in 2000 का ढाल लग जाएगा। मतलब 2000 मीटर में 2 मीटर का ढाल आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, अन्य स्पेसिफिकेशन भी है। क्या है, यह जो लेबल होता है वो आधुनिक टाइप्स का लेबल है और यह बहुत ही ठोस व टिकाऊ लेबल है। ठीक है। इसकी मरम्मत जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई ऑपरेटर्स कोई चीज़ें ख़राब हो गई तो उस, या घिस के कोई ख़राब हो गई तो उसे बदलना या उसका मेंटेनेंस करना इस लेवल का क्या होता है, में होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है। अब चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, उस लेवल का जो हमारा नाम है वो है ऑटो लेवल। ठीक है। नेक्स्ट लेवल के बारे में जिसमें हम स्टडी करना है उसका नाम है ऑटो लेवल। देखिए, जो ऑटो लेवल है वो आधुनिक लेवल के अंतर्गत आता है। आधुनिक लेवल के अंतर्गत यह मॉडर्न लेवल के अंतर्गत आता है। यह लेवल जो होता है वो बहुत अधिक ठोस, सुग्राही यानी सेंसिटिव, धूप, वर्षा, ताप इत्यादि से अप्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस लेवल को ले जाके आप सर्वे करते हैं, ठीक है, तो अगर 22 दिवस बारिश आ जाए या बहुत तेज टेम्परेचर हो, ठीक है, तो इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे इसकी खास बात यह है कि यह बहुत ही उच्च प्रकाशीय यंत्र है, यानी जो इसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत क्लियर होता है। ठीक है। और ऑटो लेवल का हम यूज तभी करते हैं, ऑटो लेवल का हम लोग यूज तभी करते हैं जब हमको बहुत हाई एक्यूरेसी का काम करना है या बहुत हमको रीडिंग बहुत एक्यूरेटली लेना है, जहाँ पे गलत ना हो, तो वहाँ पे हम ऑटो लेवल का यूज करेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि ऑटो लेवल का यूज हम लोग जब बहुत ज़्यादा परिशुद्ध तलेक्षण करना हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लेवलिंग करना हो, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। अब ऑटो लेवल की क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑटो लेवल की पहली विशेषता है, इसकी रचना जो है बहुत सरल है और प्रयोग में बहुत आसानी रहती है। यानी इस लेवल का जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत ही इजी है, यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से नहीं बनाया गया है। इसको बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकल तरीके से नहीं बनाया गया। और जब इस लेवल का आप प्रयोग करेंगे तो बड़े आसानी से इसका टेम्परेचर एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े इजीली आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि बाकी लेवलों से आप तलेक्षण कार्य बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं, मीन्स बहुत जल्दी रीडिंग नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस लेवल से आपका जो लेवलिंग कार्य है वह बहुत जल्दी शीघ्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लक्ष्य का प्रतिबिंब सीधा करके दर्शाता है डायफ्राम पे। जबकि बाकी लेवलों में क्या करना था, बाकी लेवलों ने क्या किया था कि वो जब प्रतिबिंब को डायफ्राम पे दिखाते हैं तो वो उल्टा दिखाते हैं। ठीक है। जबकि यह जो लेवल है वो प्रतिबिंब को डायफ्राम पे सीधा करके दिखाता है,
सीधा करके दिखाने से इसका जो लेबलिंग का में गजपठन जो होता है, यानी जो हम स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं वो बहुत ही आसानी हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। इसीलिए इस लेवल से लेबलिंग कार्य करना बहुत ही आसान होता है। तीसरा स्टेप देखते हैं क्या कहता है। देखिए लेबलिंग कार्य में क्या होता है कि जो हमारा बुलबुले का मध्य में बना रहना चाहिए, यानी जो हमारे पास जो बबल ट्यूब है उसका जो बबल है वो सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, अगर बाकी लेबलों में अगर नहीं रहता है सेंटर में, तो जब रीडिंग जो भी पढ़ेंगे वो हमारी रीडिंग करेक्ट नहीं रहेगी, गलत रहेगी। लेकिन इस लेबल में अगर बबल ट्यूब का जो बबल है अगर वो सेंटर में नहीं भी रहेगा तो भी हमारा लेबलिंग वर्क में कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई भी त्रुटि नहीं आती है। जबकि बाकी लेबलों में अगर बबल ट्यूब का बबल सेंटर में नहीं रहता तो जो भी हम रीडिंग पढ़ते या जो भी हम लेबलिंग कार्य करते वो गलत पढ़ते या गलत काम करते। नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो हमारा है तलक्षण कार्य में इस लेवल से, यानी तलक्षण कार्य में इस लेवल से करने से बहुत ही आसानी रहती है या बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मीन्स जब आप इस लेवल को लेके जाते हैं लेबलिंग वर्क करने तो कार्य जो होता है वो बहुत तेज़ी से संपन्न हो जाता है, यानी एक दिन में आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक का लेबल आप निकाल सकते हैं। यह जो लेबल है वो वर्षा, तेज हवा, धूप, चुंबकीय कंपन इत्यादि से सुरक्षित रहता है। मैंने अभी आपको बताया है कि अचानक से बारिश आ जाए या बहुत तेज़ हवा चल जाए, ठीक है, या बहुत तेज धूप है, तो इस लेवल पे इन सब एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस लेवल से जब सर्वेइंग करेंगे तो समय की बचत होती है। कहने का मतलब ये है कि इस लेवल से जब आप सर्वेइंग कार्य करेंगे तो बहुत तेज़ी से संपन्न होगा। तो जब बहुत तेज़ी से संपन्न होगा तो एक दिन में आप बहुत ज़्यादा लेबलिंग वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम का भी बचत होता है और यह जो लेबल है वो बहुत ही सुविधाजनक है, यानी इस पर आप काम जो कर लेते हैं वो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ऑटो लेबल के क्या लाभ हैं, ऑटो लेबल के क्या लाभ हैं, तो आइए देखते हैं ऑटो लेबल का क्या लाभ है। तो जो ऑटो लेबल है वो एक बहुत ही परिशुद्ध यानी बहुत ही एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट है, यानी ऑटो लेबल एक बहुत ही परिशुद्ध उपकरण है। ठीक है, यानी जब आप इस लेबल का यूज करते हैं गजपठन के लिए यानी स्टाफ रीडिंग लेने के लिए, तो इसके स्क्रीन पर जितने भी आंकड़े हैं जैसे ऊंचाई, दूरी, ये सब जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही इसके स्क्रीन पर आ जाते हैं। तीसरा, जब हम इस लेबल का यूज क्षेत्र में करते हैं तो बहुत तेज़ी से हम अपने कार्य को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस लेबल का यूज जब करेंगे तो जब इसका आप टेम्पोररी एडजस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही आसान होता है, यानी इस लेबल को जब आप कहीं भी जाएंगे तो लेबलिंग करने से पहले हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं। अब टेम्पोररी एडजस्टमेंट में क्या क्या करेंगे, तो अपने लेबल का क्या करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप टेम्पोररी एडजस्टमेंट करेंगे लेबल का तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं या सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद लेबलिंग करते हैं और लेबलिंग करने के बाद पैरेलैक्स ऑफ एलिमिनेशन करते हैं। मतलब जब भी आप कहीं सर्वे करने जाएंगे तो सबसे पहले अपने लेबल का सेटिंग करेंगे या सेटअप करेंगे, मीन्स ट्राइपॉड के ऊपर अपने लेबल को रख के आप क्या करेंगे, लेबल को कसेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि आपको क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग के दौरान हम क्या करते हैं, बबल ट्यूब के बबल को सेंटर में लाते हैं। और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स का मतलब ये है कि वहाँ पे आप अपने आईपीस और फोक्सिंग स्क्रू का क्या करेंगे, फोक्सिंग स्क्रू से अपने ऑब्जेक्ट को फोक्शन करेंगे और आईपीस से अपने डायफ्राम के क्रॉसहेयर को क्लियर करेंगे या तो फिर अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करेंगे। तो ये तो आ गया टेम्पोररी एडजस्टमेंट के। तो इसका जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है इस लेवल का, ऑटो लेवल का, वो बहुत ही आसान होता है। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे लाइट कम है तो कम लाइट में भी आप इस लेवल से आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह जो लेबल होता है वह ठोस व स्थिर होता है,
यानी यह जो लेबल होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है। और इस लेवल पे अभी मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इस पे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। ठीक है। अब इसकी कुछ हानियाँ भी होंगी। जब ऑटो लेवल के कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी होंगी। तो आइए क्या हानि होती है देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह जो लेबल होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। यानी अगर ये लेबल, नाजुक का मतलब ये कि अगर लेबल आप ऊंचाई से अगर गिर गया तो इसके पार्ट्स कहीं से टूट सकते हैं। तो यह जो